बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी मटर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी होती है और बहुत झटपट बनने वाली होती है ये, और बच्चों बड़ों सभी को ही पसंद होती है। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो यहाँ पे हम लोग इंग्रेडिएंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल के रख लिए थे ही सामने। बहुत इसके कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं और सब हमारे घर में हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। 2 मीडियम साइज की मैंने अनियन ली थी और उनको मैंने बारीक कट कर लिया था। 2 अनियन थी मीडियम साइज की। 1 कप दही है, उसमें 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट, हरी मिर्चों के साथ मैंने पेस्ट बना लिया था, यानी कि उनको ब्लेंड कर लिया था मैंने। 1 बोल के करीब मटर है बॉइल, और यहाँ पे मैंने लिए है लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, खड़े मसाले मेरे पास है काली मिर्चें, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा। 3 कप के करीब मैंने चावल लिए थे। ये आप अपने घर के हिसाब से कम ज्यादा ले सकती हैं। सो यहाँ पे हम लोग अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे इसमें। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, जो कि मैंने बारीक कट करके रखी है। 2 मीडियम साइज की अनियन थी। इसके बाद मैं इसमें गरम मसाले ऐड करूंगी, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए थे। मैंने प्लेट में अलग से निकाल के रखे हुए थे सारे। गरम मसाले ऐड करेंगे और इसको जल्दी जल्दी हम मिक्स कर लेंगे। अब प्याज को अच्छा सा एक इसका गोल्डन कलर आ जाए प्याज का, तो जब तक हमें इसे थोड़ा कुक करना है। यहाँ पे प्याज का एक अच्छा सा कलर आ चुका था। बहुत ज्यादा अगर प्याज डार्क हो जाए तो फिर चावल बहुत डार्क कलर के बनते हैं। फ्लेम मैंने लो ही रखा था इधर भी। अब यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक को अच्छी तरह भूने हमेशा, वरना एक इसकी स्मेल अजीब सी आती है कच्ची सी, तो इसको अच्छी तरह भूनना चाहिए हमें। लहसुन अदरक यहाँ पे अच्छी तरह से भून चुका था। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही और हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आप ये पेस्ट नहीं डालना चाहती तो आप 1 कप दही को वैसे ही फेंट लें कांटे की मदद से, और 3 से 4 हरी मिर्चों को कट करके डाल दें, वो भी सही रहेगा, और उसको साथ ही में भून लें। मैं थोड़ा अपना टाइम सेव करने के लिए इस तरह से कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के, 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक ऐड किया था चावलों के हिसाब से। मसाला देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से भून चुका है। दही वगैरह सब बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से भून गई थी। अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगी मटर। मटर पहले से ही मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। टाइम सेव करने के लिए मैं पहले से ही बॉईल करके रख लेती हूँ। दो मिनट में इनको भी मसाले के साथ ही भून लूंगी। और दूसरी ही साइड पे मैंने चावल भिगो के रख लिए थे, क्योंकि चावलों को जो मैं यूज करती हूँ 20 से 25 मिनट का टाइम चाहिए होता है, तो मैंने दूसरी साइड पे वो पहले से ही भिगो के रख दिए थे। तो मैं मटर को भून के 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। यहाँ पे मसाला बिल्कुल रेडी है। चावल मैं इसमें ऐड करूंगी। इधर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है चावलों में, और बहुत हल्के हाथ से आपको चमचा चलाना है, वरना चावल नरम होते हैं, टूट जाते हैं।
पानी ऐड करते वक्त, जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि पानी आराम आराम से डालें। एक साथ अगर हम बहुत सारा पानी डाल देंगे, चावल बहुत ज्यादा जुड़े हुए बहुत ज्यादा नरम बनते हैं। यहाँ पे पहले मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया था, थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूंगी। तकरीबन आधा गिलास के करीब मैंने और डाला था। यहाँ पे चावलों में अच्छा सा बॉयल आ चुका था। इस स्टेज पे हम इन चावलों को कर देंगे कवर और इनको दम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए। इधर चावल माशाल्लाह रेडी हो चुके थे। मैं थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग ऐड करके और इसको 5 मिनट के लिए मैंने और ढक के रखा था। उसके बाद मैंने चावलों को डिश आउट कर लिया था। यहाँ पे चावल मेरे डिश आउट हो चुके थे। ये देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से शक्ल आई है और बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बने थे। साथ में मैंने थोड़ी सी चटनी और रायता भी सर्व करने के लिए रख लिया था। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को जरूर ट्राई करनी है, मुझे जरूर बतानी है कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।